जेएमएम का स्थापना जब हुआ उस समय, जब जेएमएम का संविधान बना उस समय भी बोला गया कि जब कभी जेएमएम सत्ता में आएगी तो कुर्मी को एसटी में शामिल करने का आगे प्रस्ताव लाएगी। ये जेएमएम हमेशा शुरू से पक्षधर रहा है। और झुचका में जब बड़ा रैली हुआ था 80 के दशक में, उस समय भी वहाँ 5 लाख की संख्या में आपका शिबू सोरेन जी थे, रामदयाल मुंडा जी थे, आपका भागम सुमरई जी थे। सभी एसटी नेताओं ने वहाँ स्पष्ट कहा था कि कुर्मी का संवैधानिक अधिकार है। इन आदिवासियों का जितने लीडर, एसटीओ का लीडर हुए, सभी ने समय समय पे, यहाँ तक कि हेमंत सोरेन जी ने भी, आपने जो जिक्र किया, हेमंत सोरेन जी ने भी जब पिछला 2004 में उन्होंने अनुशंसा करके भेजा, एक साजिश किया हम लोग के साथ कि ठीक है, वो जान रहे थे कि इनको हम लॉलीपॉप की तरह से करते जाए। अगर 2004 में अनुशंसा करके आप भेजे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, हम मानते हैं कि उस समय आपका अनुशंसा पे काम नहीं हुआ, लेकिन आज तो आप खुद हैं, खुद मंत्री हैं, खुद जनजाति मामले के मंत्री हैं। आज तो आपको इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए। 4 साल 5 साल आपका मंत्री बना हुआ हो गया, 4 साल हो गया, अभी तक उस बीच में आप 16 जातियों के एसटी की सूची में लाए, तो फिर रुकावट क्या है? अगर कोई दिक्कत भी है तो आप। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार, कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल होदार से सीधे हम लोग अभी बात करेंगे। शीतल जी, 20 तारीख को आप लोगों ने रेल टेका का आह्वान किया था, रोकने भी गए, लेकिन हासिल क्या हुआ? लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, आपके लोग जेल के भीतर हैं, परिणाम क्या निकला? देखिए, रेल टेका ऐतिहासिक रहा है और जो हम लोग का मकसद था कि भारत सरकार से हम लोग का वार्ता हो, हम लोग का टारगेट था कि गृह मंत्री से, भारत सरकार गृह मंत्री से वार्ता हो, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। लेकिन गृह सचिव से बात बनी कि गृह सचिव से वार्ता के बात बनेगी और ऐतिहासिक रहा। हम लोग कुर्मी समाज को जगाने में सफल हुए हैं। बड़ा आंदोलन आप देखे होंगे, लाखों की संख्या में मुरी जंक्शन पर समाज के लोग उतरे थे और ऐतिहासिक रहा रेल टेका। पूरे राज्य के जितने कुर्मी समाज के हमारे लोग हैं, सभी को आपके माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपना संवैधानिक अधिकार को लेके रेलवे ट्रैक पर आया और अपनी ताकत भारत सरकार को दिखाया। और जो डेट मिला है 2 तारीख को जो गृह सचिव से बात थी, लेकिन 5 तारीख को होगी बैठक। हम लोग ये सफलता वहीं से, बातचीत से ही आगे बढ़ेंगे। यह राज्य सरकार को भी हम लोग को वार्ता के लिए दिया गया था, गृह सचिव, यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं उनसे, लेकिन राज्य सरकार ने हमारे साथ छल किया। इन्होंने हमको कहा कि आपका वार्ता कराएंगे सचिव से, राज्य सरकार के मुख्य सचिव से वार्ता कराएंगे, इन्होंने कहा। उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। हमने जब वो वापस लिया, रेल आंदोलन को वापस लिया, उसके तुरंत बाद हमारे जो मनोहरपुर घाघरा स्टेशन पर, वहाँ आंदोलन वापस लेने के बाद तुरंत 10 मिनट में लाठीचार्ज शुरू किया गया। जबकि 5000 लोग वहाँ पर थे तो उनको ट्रैक से बाहर जाने में समय लगता, और उन्होंने आओ न ताव देखा और तुरंत हमारे महिलाओं के ऊपर, बुजुर्ग के ऊपर, नौजवान, यहाँ तक कि छात्रों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया इन्होंने और खदेड़ने का काम किया। इतना बर्बरता से हम लोग के ऊपर लाठी चलाया है कि अभी बहुत सारे लोग राउरकेला में एडमिट है, कुछ जमशेदपुर में एडमिट है। जो जिनका टेंट हाउस था वहाँ पर, वो भागने नहीं सके, अपना सामान छोड़ के भाग नहीं रहे थे, टेंट हाउस में शामिल, तो उनको तो इतना मारा है, पैर हाथ तोड़ दिया है उनको मार के। इतनी घोषणा, मतलब आंदोलन का वापस लेने के बाद इतनी बर्बरता से राज्य सरकार ये की। इसलिए हम लोग अभी कह रहे हैं कि जब तक राज्य सरकार जितने लोगों को जेल किया है, 19 आदमी को हम लोग आंदोलनकारियों को जेल में डाला है और बहुत सारे नाम दर्ज केस है, 1000 अज्ञात है, आप सभी को बिना शर्त वापस ले, तब हम लोग आपसे बात करेंगे। नहीं तो राज्य सरकार के खिलाफ, देखिए, हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ हम लोग का आंदोलन नहीं था, हम लोग का आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ था। लेकिन राज्य सरकार जबरदस्ती बीच में इंटरफेयर करके कुर्मी जाति को रोकने का काम किया है और आंदोलनकारियों को जेल भेजने का काम किया है। अगर बिना शर्त नहीं सबको वापस करता है तो हम लोग अभी वार्ता नहीं करेंगे। वार्ता हम लोग करेंगे, लेकिन जब तक ये वापस नहीं करेगा, रिहा नहीं करता सभी लोगों को, तब तक हम लोग वार्ता नहीं करेंगे। नहीं, राज्य सरकार के खिलाफ आप लोगों का आंदोलन नहीं रहा, ठीक है, लेकिन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने तो शायद लिखित आप लोगों को दिया था कि आप लोग सहमत है इस मांग से कि आप कुर्मी जाति जो है अनुसूचित जाति में, जनजाति में है, और साथ में मुख्यमंत्री इनके तरफ से, अर्जुन मुंडा की तरफ से भी आप लोगों को आश्वासन मिला था। तो प्रमुख नेताओं का नाम बताइए कि किन किन लोगों की तरफ से आप लोगों को लिखित या मौखिक रूप से आश्वासन मिला है कि आपके मांगों के साथ में है? देखिए, ये नई मांग नहीं है, बहुत, ये जब से हमको 6 सितंबर 1950 में रिशेड्यूल किया हमको, तब से लेके आज तक ये आंदोलन जारी है। उस समय भी हृदयनाथ कुजरू के माध्यम से
हाउस के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी को पूछा गया था कि 13 में से में 12 जनजाति को एसटी में लाया गया, एक को छोड़ दिया कुर्मी को। उस समय भी उन्होंने कहा था कि सरकारी भूल है, उसको सुधार लिया जाएगा, फिर से इसको एसटी का सूची में सूचीबद्ध कर लिया जाएगा। उसके बाद भी समय समय पर बहुत सारे नेताओं, जैसे अब जेएमएम का स्थापना हुई, जेएमएम का स्थापना जब हुआ उस समय जब जेएमएम का संविधान बना उस समय भी बोला गया कि जब कभी जेएमएम सत्ता में आएगी तो कुर्मी को एसटी में शामिल करने का आगे प्रस्ताव लाएगी। ये जेएमएम हमेशा शुरू से परखधर रहा है। और झुचका में जब बड़ा रैली हुआ था 80 के दशक में, उस समय भी वहाँ 5 लाख की संख्या में आपका शिबू सोरेन जी थे, रामदयाल मुंडा जी थे, आपका भागम सुमरई जी थे। सभी एसटी नेताओं ने वहाँ स्पष्ट कहा था कि कुर्मी का संवैधानिक अधिकार है, इनको एसटी का सूची में लाया जाए। समय समय पर देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हुए। हम लोगों के पास देखिए आपका गुरुचरण नायक जी जो लेटर भेजे थे भारत सरकार को, उस सब में भी टोटल आदिवासियों का जितने लीडर एसटीओ का लीडर हुए सभी ने समय समय पर, यहाँ तक कि हेमंत सोरेन जी ने भी, आपने जो जिक्र किया, हेमंत सोरेन जी ने भी जब पिछला सरकार में 42 विधायकों ने साइन करके दिया कि इनका संवैधानिक अधिकार इनको। 2-4 का नाम हम लोग कौन कौन है, मैं कुछ नाम बताइए। हेमंत सोरेन जी तो मुख्य है, 1 नंबर पर उन्होंने साइन किया। उसके अलावा बहुत सारे जैसे आपका विधायक लोग हैं, एसटी विधायक लोग हैं, सभी लोगों ने साइन किया। एससी विधायकों ने साइन किया, जनरल विधायकों ने साइन किया। सभी विधायकों का 81 विधायक मतलब आप बहुमत में है, 81 विधायकों ने आपको साइन करके दिया और 2 एमपी ने साइन करके दिया। उस समय रघुवर दास जी को उसमें पहला पंक्ति पे 1 नंबर पे हेमंत सोरेन जी साइन करके दिए हैं। और आज फिर आपका बारी आ रहा है तो आप कुर्मियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। क्या जरूरी थी? ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई जो आदिवासी नेता है आजकल आप लोगों की मांगों का विरोध कर रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि कौन कौन जो बड़े लोग हैं उन्होंने समर्थन किया और अभी जो वर्तमान में जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण नज़र में आता है। देखिए जितने भी राज्य में गुरुजी, माननीय गुरुजी हैं, उन्होंने हमेशा वकालत किया कि कुर्मियों की एसटी की सूची में लाया जाए। राज्य में गुरुजी के और आपका रामदयाल मुंडा जी के सामने एसटी नेता कोई और ऐसा नहीं है, इनसे बड़ा और कोई कौन हो सकता है। माननीय गुरुजी हो या रामदयाल मुंडा जी हो, भागम सुमरई जी हो, ये तो शीर्ष नेता में एसटी जनजातियों नेता में थे। उन्होंने जब वकालत किया कि नहीं इनको इसका अधिकार मिलना चाहिए। अभी जो वर्तमान समय में जो लोग विरोध कर रहे हैं तो राजनीतिक रूप से ग्रसित होके ये लोग एक षड्यंत्र के तहत, इसमें अर्जुन मुंडा जी के नाम लिया जा सकता है कि उन्होंने भी ऐसा चाल चला है कि काउंटर हो जाए एसटी के द्वारा, ताकि भारत सरकार को हम गुमराह कर सके, उनको समझा सके कि ये अगर ऐसी बात अगर आती है कुर्मी को एसटी में शामिल कर दिया जाए तो राज्य जैसे उनका जिनको उन्होंने आह्वान किया, जो लोग विरोध कर रहे हैं उन लोग का मुख से आप सुनने को मिलता होगा कि मणिपुर क्यों? मणिपुर का इतिहास उनको जानना चाहिए। मणिपुर का इतिहास दूसरा है। झारखंड वैसा नहीं रहा है कभी। झारखंड में हमेशा जितने भी जनजाति हैं सभी लोग सौहार्दपूर्ण भाव से एक जगह पे पर्व त्यौहार सभी चीज़ों में एक जगह सब जगह पर रहे हैं। और मणिपुर का इतिहास देखिए, आज़ादी के बाद से उसका इतिहास गड़बड़। झारखंड का इतिहास तो गड़बड़ नहीं है। और ये लोग बार बार मणिपुर का जिक्र करते हैं कि ऐसा है ऐसा। यहाँ तक लहजे में ये भी लोग कह देते हैं कि नहीं अब उस तरह से हम लोग तैयार हैं, है ना, कि हम लोग 32 जनजाति हैं, अब हम लोग तैयार हैं। तो तैयार है तो डेट का घोषणा आप कर दीजिए, किस डेट से आप शुरू करने वाले हैं। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि झारखंडी एकता कभी ख़त्म हो, आपस में कभी भेदभाव हो। अर्जुन मुंडा क्यों विरोध करेंगे? अर्जुन मुंडा तो खुद मुख्यमंत्री रहते हुए आप लोग के पक्ष में उन्होंने चिट्ठी लिखा था केंद्र को, और अभी अर्जुन मुंडा जब मंत्री हैं, आप लोग के विभाग के मंत्री, आदिवासी मंत्रालय उनके पास है, तो कई सारी जातियों को उन्होंने एसटी में शामिल किया है, तो उनका विरोध करने का कोई कारण नहीं होता है। देखिए 2004 में उन्होंने अनुशंसा करके भेजा, एक साजिश किया हम लोग के साथ कि ठीक है, वो जान रहे थे कि इनको हम लॉलीपॉप की तरह से करते जाए। अगर 2004 में अनुशंसा करके आप भेजे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, हम मानते हैं कि उस समय आपका अनुशंसा पे काम नहीं हुआ, लेकिन आज तो आप खुद हैं, खुद मंत्री हैं, खुद जनजाति मामले की मंत्री हैं। आज तो आपको इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए। 4 साल 5 साल आपका मंत्री बना हुआ हो गया, 4 साल हो गया, अभी तक उस बीच में आप 16 जातियों के एसटी का सूची में लाए, तो फिर रुकावट क्या है? अगर कोई दिक्कत भी है तो आप कुर्मी समाज के जो गणमान्य लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उससे बात करना चाहिए था उनको कि ये प्रॉब्लम है, इसके चलते आप नहीं हम कर पा रहे हैं आपको। लेकिन उन्होंने तो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है वो बताएंगे तब ना, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। और उनको देखिए सच्चाई ये है कि उनको राजनीतिक डर है कि हमेशा कुर्मियों ने ही हमको यहाँ तक पहुँचाया है। वो जब मोटरसाइकिल से चलते थे उस समय से कुर्मियों ने उनको गोद लेकर राजनीतिक रूप से इतना दूर पहुँचाया है। उनको लगता है कि अगर कुर्मी एसटी में आ जाएगा तो मेरा वोटर बन के नहीं रहेगा। ये डर उनको सताता है कि अगर कुर्मी एसटी में आ जाएगा तो कुर्मी भी एसटी में आएगा तो अपना लाइन खींचेगा, अपना विधानसभा MP MLA लड़ेगा, तो फिर वो लोग हमको वोट क्यों देगा?
कहा कि बिना कुर्मी का वो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो कुर्मी को बरगला के देखिए ना, अभी बयान देंगे, जब अभी माहौल बन रहा है ना, इलेक्शन आ रहा है, खुद कहीं ना कहीं से वो बयान देंगे, नहीं हम हैं, कुर्मियों का अधिकार हम दिलाएंगे, वो खुद बोलेंगे जब इलेक्शन आएगा, और मेरा वोट लेके फिर चल जाएंगे, जाने के बाद फिर कहेंगे टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं, जब से मंत्री बने हैं 4 साल होने को चला हो गया लगभग, तो आप लोगों ने संपर्क किया है उनसे, कोई बात हुई है उनसे? विगत वर्ष जो आप देखेंगे दिसंबर में जब संसद भवन का घेराव हुआ, 15,000 की संख्या में वहाँ लोग पहुँचे और हुड़का जाम हुआ। उस समय अर्जुन मुंडा बैकफुट पे आए, सरकार बैकफुट पे आ गई थी, तुरंत बोला गया कि नहीं इनका क्लियर किया जाए। वो बुला के हमको बोले कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 महीना लगेगा, 1 महीना के बाद हम एसटी मिलाने का पहल शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बात नहीं हो रही है, लेकिन वो आश्वासन दे रहे हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे। हाउस के अंदर भी बोले हैं, आप लोग देखे होंगे, हाउस के अंदर भी उन्होंने कहा कि नहीं हम ही न्याय करेंगे कुर्मियों के साथ, हम उनको संवैधानिक अधिकार दिलाएंगे, ऐसा उन्होंने हाउस के अंदर भी बोला, लेकिन काम करते नहीं, केवल बोलते हैं, बरगला के रखते हैं केवल।